एक गांव था। उस गांव का नाम था जलापुर। जब कभी कोई उस गांव की तरफ जाने लगता तो गर्मी के कारण पसीना पसीना हो जाता था और पसीने में नहाते नहाते वो चला जाता था। लेकिन किसी को गर्मी सहन नहीं होती थी तो वो मुरझाकर गिर जाता था। उसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम मुन्नी था। एक दिन दोपहर के समय वो बाहर अपने आंगन में खेल रही थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अचानक उसका सिर घूमने लगा और वो देखते देखते नीचे गिर गई। भगवान, मुन्नी को क्या हुआ? नीचे क्यों गिर गई? और वो उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगी। मुन्नी की माँ दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल आ पहुंची। उसने मुन्नी को बेड पर लेटा के वो डॉक्टर साहब को आवाज देने लगी। डॉक्टर साहब, जल्दी आइए। देखिए मेरे बच्चे को क्या हुआ? अचानक से ये गिर गई। ये रुकिए, चिल्लाइए मत, मैं आ गया हूँ। क्या आपको पता नहीं कि हॉस्पिटल में चिल्लाना मना होता है? यहाँ और भी पेशेंट रहते हैं। क्या हुआ इस बच्चे को? डॉक्टर साहब, वो आंगन में खेल रही थी, अचानक गिर पड़ी। पता नहीं इसे क्या हुआ। मैंने इसे जल्दी जल्दी उठाया और आपके पास लेके आया। ठीक है, मैं अभी इसको चेक करता हूँ और देखता हूँ इसे क्या हुआ है। डॉक्टर मुन्नी को चेक करने लगा। डॉक्टर साहब, बताइए ना क्या हुआ है मुन्नी को? क्या मुन्नी धूप में खेल रही थी? जी हाँ, वो धूप में ही खेल रही थी। बच्चों के साथ अक्सर ऐसा हो रहा है कि बच्चे धूप में खेलते खेलते गिर रहे हैं। कुछ नहीं, ऐसे हमारे पास बहुत से पेशेंट आ रहे हैं। डॉक्टर और मुन्नी की माँ की बातें चल रही थी, तभी अचानक 2 लोग वहां पर आ गए। उन दोनों में से एक मुन्नी के पिताजी थे। भगवान, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? मुन्नी, मुन्नी, डॉक्टर साहब, बताइए ना मुझे क्या हुआ है मुन्नी को? इसको क्या, ये तो धूप में खेल रही थी और चक्कर आकर गिर गई। डॉक्टर साहब, अब मेरी बच्ची कैसी है? आप यहाँ पर कैसे? क्या हुआ है आपको? इस सेठ जी को लेकर आया हूँ। मैं और सेठ जी कहीं जा रहे थे, तभी सेठ जी को चक्कर आकर वो गिर गए, तो उनको मैं हॉस्पिटल लेके आया था। मुन्नी के पिताजी ने सेठ जी का इलाज करवाया और वो मुन्नी की दवाइयाँ लेकर घर की तरफ जाने लगे। रास्ते से जाते समय मुन्नी के पिताजी मुन्नी को बार बार कह रहे थे, मुन्नी, मेरी बच्ची, तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है कि धूप में ज्यादा खेला मत करो। और अब वो अपने घर आ गए थे। घर आने के बाद मुन्नी के पिताजी वापस अस्पताल चले गए। मुन्नी सोई हुई थी, तभी वहां पर प्रवीर और उसके दोस्त आ गए। चाची, मुन्नी को क्या हुआ है? वो ऐसे सोई हुई है। हमें पता चला कि वो आप अस्पताल गए थे। हाँ प्रवीर, हम अस्पताल गए। खेलने से क्या चक्कर आता है? खेलने से नहीं, धूप में खेलने से चक्कर आते हैं। तो क्या हमें धूप में नहीं खेलना चाहिए? नहीं, धूप में बच्चों को नहीं खेलना चाहिए। अब प्रवीर और उसका दोस्त चाची की रजा लेके वहां से निकलते हैं। क्या अब हम धूप में नहीं खेलेंगे? खेलेंगे ना, जरूर खेलेंगे। हमारे माता पिता हमें धूप में नहीं खेलने देंगे। खेलेंगे मेरे दोस्त, जरूर खेलेंगे, वो भी दोपहर में छाँव में।
लेकिन हम छाव में कैसे खेल सकते हैं? हमारे गांव के लोग। माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। पेड़ महाराज उस पर खामोश कर उसे भगा देते हैं। कैसी रही मेरे दोस्त? अब ये गांव में जाएगा और हर एक को 10 पेड़ लगाने को बोलेगा। सही बात। इधर गांव वाले इकट्ठा होकर कुछ बातें कर रहे थे और महिलाएं उसे सुन रही थी। उतने में पंडित की आवाज उन्हें सुनाई दी। हर एक पेड़ को 10 आदमी लगाने हैं, 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 हर पेड़ को एक 10 आदमी लगाने हैं। क्या हुआ पंडित, क्यों भाग रहे हो? पंडित ने उसके साथ घटी घटना उन सब को बता दी और कहा, भाइयों और बहनों, पेड़ महाराज ने ऐसा कहा है कि वो हम पर नाराज है और उसका प्रायश्चित वो चाहते हैं। उन्होंने बताया कि हर आदमी को 10 पेड़ लगाने हैं, नहीं तो पेड़ महाराज उनको खा लेने वाले हैं। अगर हम 10 पेड़ नहीं लगाएंगे तो वो हमें खा लेंगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद बारिश का मौसम आया, जिसकी राह पूरा गांव देख रहा था। सभी गांव वाले बारिश के मौसम की राह देख रहे थे। जैसे ही बारिश हुई, उन्होंने अपने अपने तरीके से पेड़ लाना शुरू किया। हमारे परिवार में सिर्फ 2 आदमी हैं, इसलिए मैं तो 20 पेड़ लगाऊंगी। जल्दी करो, नहीं तो बारिश रुक जाएगी। इतना कहकर वो सभी लोग गांव में पेड़ लगाना शुरू कर देते हैं। देखो, पेड़ महाराज को सब कुछ पता है, वो हमें देख रहे होंगे। आप सब ने अपने अपने तरीके से पेड़ लगाए हैं ना? इतना कहकर वो पेड़ महाराज के पास आ जाते हैं। पेड़ महाराज की जय हो। पेड़ महाराज, आपने जैसा कहा था वैसे हमने हमारा प्रायश्चित पूरा किया। हम हर एक ने 10-10 पेड़ लगाए हैं। हाँ महाराज। तो तुम सब लोग अब एक कसम खाओ कि तुम एक भी पेड़ नहीं कटाओगे और जो पेड़ तुमने लगाए हैं उनको पानी देकर उन्हें बड़ा करोगे। इससे तुम्हारे गांव में छांव की और पानी की कभी कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर पेड़ महाराज उनको जाने के लिए कहते हैं। हाँ, प्रवीण, तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ मेरे दोस्त, ये ज़रूरी था। अगर हम ना करते तो आगे चलकर हमें पानी भी नसीब ना होता। अब ये लोग डर के मारे ही सही, लेकिन पेड़ों की सुरक्षा करेंगे और हमें छांव और पानी की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर प्रवीर और उसका दोस्त दोनों ही घर की तरफ जाने लगे। वो दोनों भी बहुत खुश थे।